तो आज हमारा स्वाध्याय है चैप्टर 3, एक संत और दो शरीर। तो मास्टर्स, पहले के 2 अध्यायों में हमने परमहंस योगानंदा जी के बचपन के बारे में जाना और उनकी माता जी का देहांत हो गया था और किस प्रकार उन्हें वह अद्भुत ताबीज प्राप्त हुआ, हमने यह भी देखा। तो परमहंस योगानंदा जी को बचपन से ही हिमालय योगी बनने की इच्छा थी। तो अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने किस प्रकार प्रयत्न करे, ये भी हमें पता चलेगा आगे आगे। और उस वक्त वो केवल 11 वर्ष की उम्र के थे और एक बार 11 साल की उम्र में उन्होंने हिमालय पर जाने का प्लान बनाया और तब उनके बड़े भाई अनंत दा ने उनका पीछा किया और उन्हें वापस वे पकड़ कर ले आए। और अब आगे का अध्याय हम शुरू करते हैं मास्टर्स। योगानंदा जी का बचपन का नाम, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया अध्याय 1 और अध्याय 2 में, कि उनका नाम था मुकुंद घोष। तो योगानंदा जी उर्फ मुकुंद घोष जी, उनके पिताजी, उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी आप मुझे बनारस जाने दो। योगानंदा जी को ऐसा पता चला कि बनारस में उन्हें आध्यात्मिक गुरु मिल सकते हैं जो उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए योगानंदा जी ने बनारस वाला यात्रा का एक प्लान बनाया और उसके लिए उनके पिताजी बहुत ही स्वतः ही तैयार भी हो गए। तो अगले ही दिन उनके पिताजी ने योगानंदा जी को बुलाया और बरेली से बनारस आने जाने का रेलवे का पास दिया, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया उनके पिता रेलवे अधिकारी थे बनारस में। तो उन्होंने उसके पास भी उनके पास रहते थे, तो उन्होंने उनको पास दे दिया। और उनके पिता रेलवे में वाइस प्रेसिडेंट थे। साथ ही साथ उनके पिता ने उन्हें 2 पत्र भी दिए और कुछ पैसे दिए और उनके दोस्त केदारनाथ बाबू के नाम की चिट्ठी दी। और दूसरा पत्र क्या था? योगानंदा जी के परिचय का पत्र था कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इस तरह से वो 2 पत्र लेकर वहां से रवाना हो गए बनारस के लिए। बनारस में जो केदारनाथ बाबू थे, उनका एड्रेस तो उन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि उनका एड्रेस तो उनके पिता ने दिया ही नहीं था। तो प्रणवानंद जी के माध्यम से केदारनाथ बाबू को ढूंढने का काम परमहंस योगानंदा जी ने किया। और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी। प्रणवानंद जी के निवास स्थान पर परमहंस योगानंदा जी पहुंचे। दोनों ही आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे और ना ही कभी पहले मिले थे। तो प्रणवानंद जी योगानंदा जी से पूछते हैं, क्या तुम भगवती के पुत्र हो? उन्होंने जब यह प्रश्न प्रणवानंद जी के मुंह से सुना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि अरे, इनको कैसे पता चला कि मैं भगवती का पुत्र हूँ, क्योंकि मैं तो कभी इनसे कभी मिला ही नहीं हूँ आज तक, इन्होंने कभी मुझे देखा ही नहीं है। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है। तो फिर प्रणवानंद जी बोले, तुम केदारनाथ बाबू को ढूंढने आए हो ना यहाँ पर, मैं उन्हें निश्चय ही ढूंढ निकालूंगा। इस बात पर उन्हें और भी ज्यादा आश्चर्य होता है कि योगानंदा जी तो सोच में पड़ जाते हैं कि मैं केदारनाथ जी से तो मिलने आया हूँ, लेकिन इनको कैसे पता चला कि मैं उनसे मिलने आया? अभी तो मैंने इनसे कोई बात ही नहीं करी है। तो प्रणवानंद जी भी बहुत ही उन्नत और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इस बात से हमें पता चलता है। और आध्यात्मिक वक्ता की बहुत ही गहराई में जाकर वे देख सकते थे, क्योंकि उनके पास दूरदर्शिता की दृष्टि थी। ऐसी पावर थी, स्पिरिचुअल पावर उनके अंदर आ गई थी। इतना ध्यानी थे वो कि दूरदर्शिता की पावर से कि वो जान लेते थे कि कोई व्यक्ति उनके पास मिलने आया है तो वो किस लिए आया है और वह किस काम से आया है। इस तरह से उनकी बातचीत शुरू हुई। उस कमरे में केवल स्वामी प्रणवानंद जी थे और योगानंदा जी अकेले बैठे थे और कोई भी तीसरा व्यक्ति उस कमरे में मौजूद नहीं था। फिर स्वामी प्रणवानंद जी योगानंदा जी से बोले कि क्या तुम्हें पता है कि मैं 2 पेंशन्स का आनंद ले रहा हूँ। एक पहली पेंशन तो मुझे तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से मिली है, क्योंकि रेलवे में ऑफिसर के पद पर तुम्हारे पिताजी थे, तो उसमें रेलवे में मेरे को भी काम पर उन्होंने लगवाया। और दूसरी मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर के अनुग्रह से मिलती है। ऐसा सुनकर योगानंदा जी ने पूछा
कि परमपिता परमेश्वर से आपको किस प्रकार की पेंशन मिली है। योगानंदा जी को पैसों से तो कोई लेन देन था ही नहीं, फिर भी उनके मन में प्रश्न उठा कि आपको परमपिता से किस प्रकार की पेंशन मिलती है। तो ऐसा सुनकर प्रणवानंद जी हंस पड़ते हैं और बोलते हैं कि असीम शांति, असीम सुख और अनेक वर्षों तक मेरा ध्यान करना ही मेरा पुरस्कार है। वो ध्यानी थे, एक बहुत बड़े आत्म साक्षात्कार करते थे नियम से प्रतिदिन, जो कि हमें भी मास्टर्स जरूर करना चाहिए। तो यही उनका पुरस्कार था जो कि उन्हें पेंशन के रूप में ईश्वर से मिला था। तो उसी दूसरी पेंशन के बारे में प्रणवानंद जी इस अध्याय उनको योगानंदा जी को बताते हैं। तो अब मुझे धन की कोई इच्छा नहीं होती है और मेरे जीवन की बहुत कम आवश्यकताएं हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मेरी रेलवे की पेंशन ही काफी है। उनकी रेलवे की पेंशन तो आ ही रही थी, तो उन्होंने कहा मेरी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं रही हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बस केवल बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, और उसी से मेरा गुजारा हो जाता है। उस समय पश्चात तुम स्वयं ही दूसरी पेंशन का महत्व समझ जाओगे और यह किस तरह से मिलती है। इसके बाद स्वामी प्रणवानंद जी मौन हो जाते हैं। तो उन्होंने उनको समझाया, योगानंदा जी को, कि थोड़े समय बाद तुम भी जान जाओगे कि ये पेंशन ईश्वर के द्वारा हमें कैसे मिलती है, क्योंकि जब तुम ध्यान में बैठोगे तुम्हें इसका आनंद मिलेगा, तो तुम स्वयं ही जान पाओगे। तो मास्टर यहाँ पर हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हम सभी को भी नियम से ध्यान करना चाहिए, ध्यानी बनना चाहिए, और नियम से जब हम अपनी आत्मा का साक्षात्कार करेंगे तो हमें भी ये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और आनंद की अनुभूति होगी, जैसे कि अभी संतोष जी को आनंद की अनुभूति हुई, हमारे रोम रोम में, कण कण में आनंद की अनुभूति। तो यही हमारी पेंशन है। इसी तरह से हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर वहां पर उन्होंने मौन धारण कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया प्रणवानंद जी ने, और वे चुपचाप शांति से वहां पर बैठे रहे। तो योगानंदा जी का ध्यान उनकी लकड़ी की खड़ाऊ पर जग गया, जो कि प्लेटफॉर्म के नीचे रखी हुई थी। तो योगानंदा जी अनमने मन से चुपचाप बैठे थे और देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है, उनको कैसे पता चल रहा है। तो कहते हैं कि अब मैं क्या करूं, सोचने अपने मन में। तो ये स्वामी जी तो मौन में ध्यान में बैठे हैं और इस तरह की मनोस्थिति योगानंदा जी के मन में चल रही थी। वे केवल 12 वर्ष की आयु के ही थे। तभी स्वामी प्रणवानंद जी बोले, छोटे महाशय, जिस व्यक्ति को तुम देखना चाहते हो वह अभी आधे घंटे में तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद होंगे। तो योगानंदा जी के मन की स्थिति को स्वामी जी ने तो पहले ही पढ़ लिया था, क्योंकि वो तो बहुत बड़े ध्यानी थे, आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही बहुत आगे थे। तो स्वामी प्रणवानंद जी फिर बोलने, लगता है केदारनाथ बाबू द्वार के पास पहुंच गए हैं। योगानंदा जी ने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। योगानंदा जी तुरंत कमरे से बाहर निकले और सीढ़ियां उतरने लगे। आधे रास्ते में ही उन्हें एक दुबले पतले गोरे और मध्यम कद के व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने पूछा, क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? उन्होंने कहा, हाँ। अब योगानंदा जी को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है कि मेरे सामने से स्वामी जी कहीं भी हिले डुले नहीं, मेरे सामने बैठे रहे और कमरे में कोई और तीसरा व्यक्ति भी नहीं था। फिर भी उन्होंने केदारनाथ बाबू को बुलाया, तो किस प्रकार बुलाया? ये तो और भी आश्चर्य की बात हो गई। वो यहाँ पर कैसे आए? ना उन्होंने किसी को फोन करा ना कुछ, उस टाइम पे तो ऐसा होता ही नहीं था कुछ, फोन मोबाइल वगैरह, तो ये कैसे संभव हुआ? तो उन्होंने केदारनाथ बाबू से पूछा कि आप यहाँ कैसे आए? उन्होंने कहा, जब मैं गंगा जी में स्नान कर रहा था, स्वामी जी मेरे पास आए और बोले कि भगवती का बेटा तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहा है, मेरे घर पर, और क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ऐसा सुनकर योगानंद जी को तो और ज्यादा आश्चर्य हुआ कि अरे ये कैसे संभव है, स्वामी जी तो मेरे सामने ही बैठे थे, एक ही समय पे दो दो जगह गंगा जी के घाट पे कैसे गए वो? उन्होंने कहा कि स्वामी जी तो मेरे सामने ही बैठे थे, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। योगानंदा जी हंसे और बोले, क्या आपने स्वामी जी को अपने मन की दृष्टि से देखा?
या फिर उन्हें वास्तव में देखा? भाई ऐसा तो नहीं है आपके मन में वहम हो, आपने अपने मन की दृष्टि से देखा हो। पहले तो ये बताओ, सचमुच में देखा या मन ही मन आप उनको इमेजिन कर रहे थे? क्या आपने उन्हें स्पर्श करके किया था, टच किया था? ये बताओ पहले आपने क्या किया। तो केदारनाथ बाबू को बहुत गुस्सा आया उनकी इन बातों पर कि ये आप क्या कर रहे? बोले, क्या मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? स्वामी जी आए और खड़ाऊ पहने और जल्दी जल्दी भीड़ में कहीं ओझल हो गए। खड़ाऊ पहनी हुई थी स्वामी जी ने जब वो आए मेरे पास गंगा के किनारे, और जल्दी से वो इतना कहकर भीड़ में उछल भी हो गए, और मैं उनको पकड़ भी नहीं पाया जबकि मैंने बूट पहने हुए थे, और मेरे से भी आगे निकल गए जल्दी जल्दी वो, इतना कहकर। और मैं उनके साथ साथ चल रहा था जबकि, लेकिन मैं पीछे रह गया और वो मेरे से आगे निकल गए और भीड़ में कहीं ओझल हो गए। तो दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे हो सकता है, एक ही व्यक्ति एक ही समय पर दो जगह कैसे उपलब्ध हो सकता है। दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे। उधर स्वामी जी योगानंदा जी के साथ कमरे में बैठे थे, और उसी समय दूसरी ओर केदारनाथ बाबूजी से भी मिलने पहुंच गए थे गंगा जी के किनारे। उधर योगानंदा जी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और दूसरी ओर केदारनाथ बाबू को बुलाने के लिए भी पहुंच गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों स्वामी प्रणवानंद जी के पास पहुंचते हैं। तो प्रणवानंद जी तो आत्मज्ञानी थे। उन्होंने अपने गुरु की महिमा को बताना शुरू किया। स्वामी जी के गुरु थे लहरी माशे जी, जो कि बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। स्वामी प्रणवानंद जी केदारनाथ जी और योगानंदा जी को कहते हैं कि जितने भी महान योगियों को मैं जानता हूँ, उनमें लहरी माशे जी महान योगी थे। वे साक्षात ईश्वर थे। उन्हें वे अपने गुरु का महत्व और योगदान बताते हैं। फिर स्वामी जी कहते हैं कि गुरु की सहायता का कोई मूल्य नहीं होता है। गुरु के सभी शिष्यों के साथ हर रोज मैं 8 घंटे ध्यान में एकटक बैठता था और आत्म साक्षात्कार करता था। दिन में मैं रेलवे में अपनी जॉब पूरी करता था, अपनी नौकरी करता था, लेकिन उसके बाद के अपने 8 सालों में 8 घंटे आधी रात तक ध्यान करता था। इस तरीके से मैंने अपना जीवन बिताया, दिन भर रेलवे में नौकरी करना और रात भर 8 घंटे बैठकर आत्म साक्षात्कार करना। उसके बाद की जो उनकी आध्यात्मिक अनुभूति थी, वो उस मंजिल को नहीं पा सकी। वो संतुष्ट नहीं थे अपनी उस मंजिल से। तो वो जो अपने जीवन में चाहते थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। एक पर्दा सा बना हुआ था उनके और उनके इष्ट के बीच में। तो स्वामी प्रणवानंद जी अपने गुरु लहरी माशी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं व्याकुलता के साथ कि उन्हें रात भर उन्हें मनाते रहते हैं और कहते हैं मैं अपने ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। जैसे मैं आपके साथ साक्षात्कार करता हूँ, आपका दर्शन करता हूँ, उसी तरह मैं ईश्वर का भी दर्शन करना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तक मुझे ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होंगे, मैं आपके पास से नहीं जाऊंगा। और वो पूरी रात स्वामी जी के पास, उनके पास बैठे रहते हैं, लहरी माशी जी के पास। मुझे ईश्वर को देखना ही है। उनके मन में एक प्यास जगी हुई थी ईश्वर को पाने की, उनके दर्शन की। तो अब मैं उनके बिना नहीं रह सकता। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ वैसे ही मुझे ईश्वर को भी देखना है। तो उन्होंने लहरी माशी जी से प्रश्न किया। तो लहरी माशी जी ने कहा कि तुम्हें अभी और ज्यादा तल्लीनता के साथ ध्यान करना होगा। और ये बोले कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा गुरुजी। तब लहरी माशी जी ने आशीर्वाद में अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, अब तुम जाओ और अपना ध्यान और गहन करो और गहरा करो। मैंने ब्रह्मा जी से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। वो उसी वक्त वहां से वापस आ गए और असीम आनंद की अनुभूति उन्हें ध्यान में होने लगी। उस रात ध्यान अवस्था में उन्होंने अपने जीवन का ध्येय पा लिया, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद लेकर आए थे। तो उन्हें अपने जो चाहते थे ईश्वर के दर्शन, वो उन्हें प्राप्त हुए। तो स्वामी प्रणवानंद जी बोलते हैं कि अब मैं हर वक्त आध्यात्मिक पेंशन का आनंद लेता हूँ। उन्होंने 2 पेंशन का जिक्र किया, जैसे कि मैंने आपको बताया
एक तो वो रेलवे से लेते थे और दूसरी उन्हें अपने परम पिता ईश्वर से मिलती थी। तो आध्यात्मिक पेंशन उन्हें पहले मिली, उस दिन के बाद से वो बोलते हैं कि परम पिता ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहते हैं और अपनी आंखों से कभी मुझे ओझल नहीं होने देते हैं। जब स्वामी प्रणवानंद जी यह बात बता रहे थे तब उनका चेहरा एक दिव्य रोशनी से आलोकित हो रहा था और प्रकाशवान हो रहा था। इस आनंद को केदारनाथ जी भी महसूस कर रहे थे और उन्हें भी इस शांति के आनंद की अनुभूति हो रही थी। कुछ समय पश्चात स्वामी प्रणवानंद जी धन्यवाद बोलने लहरी मास्टर जी के पास गए और बोले, मेरे दिव्य गुरु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर के दर्शन कराने के लिए। मेरे दिव्य गुरु, अब मैं ऑफिस में और काम नहीं कर सकता और कृपया करके मुझे आजादी दे दीजिए। परम ब्रह्म मुझे निरंतर मदहोश रखते हैं। लहरी मास्टर जी कहते हैं कि आप ऑफिस में पेंशन के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए और आपकी पेंशन सैंक्शन हो जाएगी। तो स्वामी प्रणवानंद जी बोलते हैं, लेकिन मुझे रेलवे में ऑफिस ज्वाइन किए हुए तो बहुत ही कम समय हुआ है, मुझे कैसे पेंशन मिलेगी? मेरे को तो अभी मेरा वो उम्र तो आई नहीं ना 60 साल की। 60 साल की उम्र में ही तो पेंशन मिलती है, लेकिन मुझे तो बहुत ही कम समय हुआ है, पेंशन तो मुझे नहीं मिल सकती। तो मैं ऐसे कैसे क्या कारण लिखूं कि मुझे इतने कम समय में पेंशन मिल जाए और मैं जॉब से रिजाइन करना चाहता हूँ, या इसका क्या कारण दूं? तो इस पर लहरी मास्टर जी बोलते हैं कि तुम्हें जो भी कारण जचे ना, तुम वो दे दो, जो तुम्हारे मन में आए वो लिख देना और तुम्हारी जो पेंशन है वो सैंक्शन हो जाएगी। बस मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। तो उन्होंने अपना आवेदन पत्र दे दिया। तब डॉक्टर ने उनसे समय से पहले पेंशन लेने के आवेदन का कारण पूछा, भाई क्या कारण है कि भाई जो आप इतनी जल्दी अपना पेंशन लेना चाहते हो? उन्होंने लिखा कि काम करते वक्त मेरी रीढ़ की हड्डियों में मुझको अपने वश में करने वाली तीव्र संवेदना उठ जाती है और फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। उसके प्रभाव के कारण मैं किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता हूँ। तो ये क्या कारण हुआ भाई? ध्यान की अवस्था में जो उनके शरीर की स्थिति बन जाती थी, वही कारण उन्होंने क्या किया, उस पत्र में भी लिख दिया, आवेदन पत्र में, और डॉक्टर ने मंजूरी दे दी। क्योंकि जैसे लहरी मास्टर ने, उनके गुरु ने कहा था कि तुम्हें जो भी कारण तुम्हारे मन में आए वो तुम लिख दो और मंजूरी मिल जाएगी तुम्हें तुम्हारे आवेदन पत्र को। और वही हुआ जो वो चाहते थे, और डॉक्टर ने उनको मंजूरी दे दी। अब योगानंद जी के पिताजी को साइन करने थे इस आवेदन पत्र पर, क्योंकि वे रेलवे में उच्च अधिकारी थे। पर स्वामी जी का ये कहना था कि इन सब के पीछे लहरी मास्टर की दिव्य शक्ति कार्य कर रही थी। इस प्रकार हमारे गुरु भौतिक वस्तुओं में भी हमारी सहायता करते हैं और जो दिव्य शक्तियां हैं उनमें भी हमारी सहायता करते हैं और मदद करते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी दिव्य आध्यात्मिक यात्रा का व्याख्यान किया और उसके बाद स्वामी जी को अखंड चिंतन के लिए आजाद कर दिया और वे दोनों पेंशन एंजॉय करने लगे। एक तो रेलवे से भी पेंशन मिलने लग गई उनको, और उन्हें अपने परम पिता ईश्वर से भी जो ध्यान में उन्हें पेंशन मिलती थी, असीम शांति, असीम सुख, उसकी भी आनंद की अनुभूति वो लेने लगे। जब योगानंद जी जाने लगे और स्वामी प्रणवानंद जी से आशीर्वाद लेने लगे, तो स्वामी जी बोले, तुम्हारा जीवन संन्यास और योग को समर्पित है। मैं फिर तुमसे मिलूंगा और आने वाले दिनों में यह भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो मास्टर्स, ये था हमारे अध्याय 3 का सारांश, जो कि यहीं पर पूरा होता है। अगले सेशन में हम अध्याय 4 को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसको इतने ध्यान से सुनने के लिए। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने चित्रण किया और ध्यान भी बहुत अच्छा था, बहुत अधिक ऊर्जा थी और बहुत सुंदर शब्दों में इस अध्याय को पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। किसी मास्टर्स के कोई प्रश्न हैं इस सेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, कुछ जानना चाहते हैं आप?